चलिए दोस्तों, तो हम आपके बीच लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर से ख पार्ट है। ठीक है, जल संसाधन चैप्टर का नाम है। ठीक है, ज्योग्राफी 10th क्लास चैप्टर 1 का ख, जल संसाधन VVI 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ज़्यादा देर न करते हुए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये पृथ्वी है मान लिया जाए। इसके मैक्सिमम जगहों पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मैक्सिमम जगहों पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा जल पाया जाता है पृथ्वी पे, जिसके कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर कितना भाग पानी है, तो 3/4 भाग। अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांटा जाए तो 3 हिस्सा में पानी है और 1 हिस्सा में ही हम लोग रहते हैं। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कितना परसेंट पानी है, तो 71% पानी है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। चलिए, तो दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में यानी कि जीव जंतु में, यानी कि हम लोग में या कोई भी जीव जंतु में कितना परसेंट पानी होता है? ठीक है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? तो 65% जल होता है। अगर यही बात कर दिया जाए पौधा, कि पौधा में कितना परसेंट मतलब कि जल पाया जाता है, तो पौधा में पाया जाता है बाबू 65% से लेकर के, ठीक है, 99% तक जल पाया जाता है। 65% से लेकर के 99% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? भाखड़ा भाखड़ा नांगल नांगल बांध से संबंधित है। ठीक है, यह जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है, यो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि भाखड़ा नंगल बांध है किस नदी पर, तो यह जो नदी किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पे यह है। यह किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा, ठीक है, मानव निर्मित, सबसे बड़ा मानव निर्मित जो जलाशय है, यानी कि मानव द्वारा सबसे बड़ा कौन सा जलाशय बनाया गया है? ठीक है, तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका नाम है। ठीक है, कि मानव द्वारा सबसे बड़ा जलाशय कौन सा बनाया गया है, तो उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना जो है बाबू, देखिए आप हिंदी में वर्णिका चैप्टर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में, कि हीराकुंड जो बांध था वो महानदी पर बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? महानदी पर बना हुआ था। ठीक है, और इस महानदी में जब जब लक्ष्मी के ससुर जी बांध बना रहे थे, ठीक है, पत्थर का जो ययाति केसरी ने बनाया था, ठीक है, तो उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, उनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो वो कहाँ है? ठीक है, महानदी पर है। अगर पूछ दे कि कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा को कभी कभी ऐसे भी लिख देता है ओडिशा। ठीक है, इस प्रकार से भी कभी कभी लिख देता है। ठीक है, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? अभी अभी आपको बताया बाबू कि सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर हमारा जलाशय का नाम है। ठीक है, जो मानव द्वारा बनाया गया है।
ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। छठा नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू आर्सेनिक। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, कौन सा तत्व बढ़ गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आर्सेनिक जो है सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो सातवां नंबर सवाल, सातवां नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। देश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो मानसीराम में होता है और चेरापूंजी में भी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम में होता है। कहाँ होता है, मानसीराम में। ठीक है, और अगर मानसीराम ऑप्शन ना रहे तो चेरापूंजी रहेगा। ठीक है, और चेरापूंजी हम लोग मारेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों रहेगा, तो दोनों रहेगा तो हम लोग क्या मारेंगे, ठीक है, मानसी राम मारेंगे। क्या मारिएगा, ठीक है, मानसी राम मारिएगा। ठीक है, आठवां नंबर सवाल, आठवां नंबर सवाल कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। माने कि देश में जितने नदियों पे जो बांध बनाए गए हैं उसको भारत का मंदिर कहा गया था। ठीक है, यह बात कौन बोले थे, तो यह बात बोले थे नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू। कौन बोले थे, पंडित पंडित नेहरू बोले थे। कौन बोले थे, पंडित नेहरू बोले थे। इन्होंने यह कहा था कि भारत में जितनी भी बांधे हैं सबको भारत का मंदिर कहा गया है। ठीक है, भारत का मंदिर इन्होंने ही कहा था, पंडित नेहरू ने। ठीक है, नौवां नंबर सवाल, नौवां नंबर सवाल क्या कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो बना था वो राज्यों को पानी सिंचाई के लिए बनाया गया था कि दो तीन राज्यों को पानी का सुविधा हो। इससे कौन कौन राज्य को ज्यादा फायदा हुआ था, तो गुजरात को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को। किन किन राज्यों को फायदा हुआ था, गुजरात को, महाराष्ट्र को, ठीक है, और किसको फायदा हुआ था, मध्य प्रदेश को। इन तीनों राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था किससे, नर्मदा घाटी परियोजना से। किससे, नर्मदा घाटी परियोजना से। ठीक है, गुजरात को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था, नर्मदा घाटी परियोजना से। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। यह सरदार सरोवर बांध इस पर बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, सरदार सरदार ठीक है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो इसके जो मेन लीडर थे, ठीक है, मेन लीडर कौन थे, नर्मदा घाटी परियोजना के जो मेन लीडर थे, ठीक है, मेघा पाटेकर थे। मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर थे। ठीक है, 10वां नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध बाबू, ठीक है, सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध ही है। कौन बांध है, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है कहाँ, तो उड़ीसा में है। ठीक है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध है कहाँ, तो उड़ीसा में है। ठीक है, और किस नदी पर है, तो अगर पूछ दे कि किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। ठीक है, तो लक्ष्मी के ससुर जी इसी बांध को बनाने में मर गए थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पत्थर का बांध बन रहा था जो आयाती केसरी ने बनाया था। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना आपको पहले भी बता चुके हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी, तो यह लागू हुआ था, याद रखिएगा बाबू, सितंबर 1987 में। सितंबर सितंबर 1987 में। ठीक है, सितंबर 1987 में आपका प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू कब हुआ था, तो सितंबर 1987 में लागू हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग 13 नंबर सवाल पे आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कृष्णा सागर, ठीक है, कृष्णा सागर, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो कृष्णा सागर बांध जो है बाबू, ठीक है, कृष्णा सागर जो बांध है आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। कृष्णा सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ दे कि कृष्णा सागर बांध
किस राज्य में है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि यह किस राज्य में है, ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। देखिए क से कृष्णा होता है, क से कावेरी होता है, क से कर्नाटक होता है, सबका नाम क से है। तो एक आप ट्रिक बना सकते हैं कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। आइए हम लोग 14 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, ठीक है। भूमिगत जल स्तर, जो पानी का जो लेयर है वो सबसे नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। पहले है कि वो बहुत जल्द हम लोग जब बोरिंग करवाते थे तो पानी मिल जाता था, लेकिन अब ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट, डीप सिंचाई, इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू इनमें से सभी, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। वर्षा जल, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण भी होगा, ठीक है। उसके बाद वाटर शेड भी होगा, वाटर शेड, ठीक है। उसके बाद ड्रिप सिंचाई भी होगा, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। और एक ऑप्शन है हमारा सभी, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक 14 प्रश्न किए हैं। आगे प्रश्न करने के लिए हमको रफ करना होगा बाबू, ठीक है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका नाम है बाबू तुंगभद्रा। इसका नाम क्या है, तुंगभद्रा। इसका नाम क्या है, तुंगभद्रा नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो तुंगभद्रा नाम है। और यह कहाँ है, तो यह भी कर्नाटक में ही है। यह कहाँ है, कर्नाटक में ही है, ठीक है। और कृष्णा सागर जो था वो भी कहाँ था, कर्नाटक में ही था, ठीक है। आइए हम लोग 16 नंबर सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सुंदर वन में पाया जाता है बाबू। कहाँ पाया जाता है, सुंदर वन में। कहाँ पाया जाता है, सुंदर वन में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 17 नंबर सवाल 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। शरावती नदी घाटी परियोजना भी बाबू कर्नाटक में ही उपस्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तीन तीन हो गया, ठीक है। एक कृष्णा सागर भी हो गया कर्नाटक में, एक तुंगभद्रा भी हो गया कर्नाटक में, और एक अभी जो प्रश्न था हमारा, ठीक है, वो कौन सा प्रश्न था, शरावती नदी घाटी परियोजना। शरावती नदी घाटी परियोजना भी क्या है, शरावती नदी घाटी परियोजना भी कहाँ है, तो कर्नाटक में ही है। तुंगभद्रा भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है चलिए उसके बाद 18 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। चलिए उसके बाद हम लोग 19 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर जो नदी है बाबू, ठीक है, वो झारखंड में है, इसलिए यह कहाँ उपस्थित हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। किस नदी पर अगर कह दे, तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर नदी पर बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, दामोदर नदी पर बनाया गया है। कहाँ है दामोदर नदी, तो झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर सवाल पे आते हैं। 20 नंबर सवाल यहाँ है, ठीक है। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत हम जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बड़ा ही अच्छा नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, ठीक है। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल। उसके बाद 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछेगा बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा पंत सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंत सागर है जो कृत्रिम झील है, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो पंत सागर है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है,
तो पंत सागर है। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आसवान बांध किस नदी पर बना है। आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो आसवान बांध है बाबू जो नील नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, नील नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, नील नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना है। तो 23 नंबर सवाल, और ये आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। ये सवाल तो समझ लीजिए कि बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि पिछले साल ही आया। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध है जो बाबू ओडिशा में उपस्थित है। ओडिशा में उपस्थित है, या कहाँ उपस्थित है, ओडिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई प्रश्न थे जो इस एग्जाम में आ रहे हैं 2026 के एग्जाम में, ठीक है, वो सारे सवाल आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।